चुना है वो पाया जाता है। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक, 1 Peter chapter 3 verses 1 to 6। अब हम पिछले कई रविवारों से इस पत्री के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और हमने इस पत्री के आधार पर कई विषयों को देखा कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से हमसे चाहता है कि हम उन बातों को जो बढ़ने में, उन्नति करने में रोकती हैं, उनको हम दूर करें और उन बातों का धारण करें जो हमें आगे बढ़ाती हैं, जिससे कि हम भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। और इस पत्री के द्वारा हम इस बात को देख रहे हैं कि जो एक विश्वासी है, एक जो मसीह है, एक जो प्रभु का विश्वास करने वाला है, उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा भविष्य की ओर लगी रहती हैं। उसके जो कदम हैं वो हमेशा भविष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उसके जो हाथ हैं उन प्रकार के कार्य करते हैं जो से भविष्य की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो भविष्य की ओर बढ़ने वाला जीवन है। और जब हम इन बातों पर ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, इनका पालन करते हैं, तो वास्तविक रूप में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पिछले रविवार को मदर्स डे था और इस खंड में से केवल एक बात हमने देखी थी कि हम कैसे परमेश्वर के वचन के आधार पर एक पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो खंड है, ये खंड पत्नियों के विषय में बताया गया है और जो 7वां पद है वो पतियों के विषय में बताया गया है, जिसको हम फादर्स डे में देखेंगे। आज इस खंड के आधार पर जो बातें छूट गई थी उनको मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक संतुलन के लिए, फैमिली बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन परिवार को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देता है। वो चाहता है कि जो परिवार है वो कलीसिया का स्वरूप है। जैसे हम परिवार में आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से कलीसिया में भी। इसलिए ये जो खंड है पत्नियों के संबंध में है और जो भी बातें मैं यहाँ पर कहूंगा वो परमेश्वर के वचन की ओर से हैं, ये मेरी ओर से नहीं है। अब मैंने जो टॉपिक इस खंड के आधार पर आपके समक्ष रखने की कोशिश की थी पिछले सप्ताह, उसी को हम आगे देखेंगे। सबमिशन इज ब्लेसिंग, अधीनता आशीष है। हमने जो अधीनता शब्द है अभी तक हमने 3 बार देखा है। 2 अध्याय 13 पद से 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है सरकार के अधीन रहो। जब तुम सरकार के अधीन रहोगे आशीष को प्राप्त करोगे। 2 अध्याय 18 से 25 पद में हमने देखा था परमेश्वर का वचन कहता है स्वामियों के अधीन रहो। जब तुम अपने बॉस के अधीन, अपने मालिक के अधीन, जहां तुम कार्य करते हो उसके अधीनता में कार्य करोगे तो न केवल कार्य बढ़ेगा लेकिन तुम भी आगे बढ़ोगे। और जो आज का जो खंड है जो हमने पिछले संडे भी देखा था 3 अध्याय से 6 पद में, जहां पर लिखा है एक दूसरे के अधीन, परिवार में अधीनता, सरकार के अधीन का मतलब है देश में अधीनता के साथ, स्वामियों के अधीन रहने का मतलब है कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में अधीनता में। जब पत्नियों को बोला है कि वो पति के अधीन रहे तो परिवार में अधीनता। इस खंड में जो पत्नियां हैं उनको परमेश्वर का वचन कहता है अपने पति के अधीन, वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने पिछले संडे इस खंड को हमने देखा था, लेकिन कुछ बातें हैं जो पत्नियों के लिए इस खंड में दी गई हैं, माताओं के लिए इस खंड में दी गई हैं, स्त्रियों के लिए इस खंड में दी गई हैं, जिससे परिवार में खुशी आती है, जिससे परिवार में संतुलन आता है, जिससे परिवार में आशीष आती है, जिससे परिवार में बढ़ोतरी आती है, जिससे परिवार में आगे बढ़ते हैं। और ये जो शब्द सबमिशन है ये ब्लेसिंग है, ये कर्स नहीं है। कई लोग सोचते हैं जो महत्वाकांक्षी,
जो महिलाएं हैं सेकुलर वर्ल्ड में वो सोचती हैं कि जो अधीनता है वो श्राप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधीनता में रहने का मतलब श्राप है, हमारे दादाओं से श्राप चला आ रहा है। लेकिन बाइबल बताती है अधीनता ब्लेसिंग है, जो सबमिशन है वो ब्लेसिंग है। और जब परिवार में ये जो सबमिशन है, ये जो अधीनता है पत्नियों के द्वारा, माताओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, उस परिवार में खुशी रहती है, उस परिवार में संतुलन रहता है। और इस खंड में इस बात को बताया गया है कैसे एक मसीह पत्नी जिसका पति विश्वास में नहीं है, कैसे वो डील कर सकती है कि वो पति विश्वास में आए, जिससे कि अपनी पत्नी के उस सबमिसिव बिहेवियर को देखते हुए, उस अधीनता वाले व्यवहार को देखते हुए, उसके चाचुन को देखते हुए वो खिंचा चला आए। ये इसमें बताया गया है गुड मैरिज इज मोर देन बीइंग विद द राइट पर्सन, इट इज बीइंग द राइट पर्सन। जो विवाह है, जो विवाह है, हम सोचते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा विवाह अच्छा होगा। इसलिए बहुत से लोग अभी भी राइट पर्सन की फिराक में, सर अभी तक मुझे कोई राइट पर्सन नहीं मिला, लेकिन बाइबल बताती है यू बी द राइट पर्सन। जो सही व्यक्ति उसकी तलाश मत रहो, तुम सही व्यक्ति बनो जिससे कि विवाह में खुशी आए। और यहाँ पर 6 बातें जो पत्नियों के लिए, माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए बताई गई हैं जिससे कि ब्लेसिंग आती है, उनको मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहली बात थी अधीनता, जिसको हमने पिछले संडे देखा था, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन। अधीनता सबमिसिव एटीट्यूड जो 1 पद में और 5 पद में है, अपने अपने पतियों के अधीन रहो। इसका मतलब है, अधीनता का मतलब है, सबमिसिव का मतलब है टू रैंक योरसेल्फ अंडर समवन एल्स in order to lift them up and build them up। अब क्या है जो अधीनता है बाइबल में, जो सबमिसिवनेस है बाइबल में, वो इसलिए है कि जब आप किसी को अपने को किसी के अंदर अधीन आप देखते हो, यहाँ पर पत्नी पति के अधीन अपने आप को देखती है, तो उसका मतलब है वो उसके अधीनता में इसलिए है कि उसको लिफ्ट कर सके, वो उसके अधीनता में इसलिए है कि उसको बिल्ड कर सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा आदम, ये जो हवा है ये सहायक है, ये हेल्पर है, जो तुझे हेल्प कर सके, जो तुझे लिफ्ट कर सके, जो तुझे बिल्ड कर सके। अधीनता में अगर आप किसी के आते हैं तो इसलिए आते हैं कि आप उस व्यक्ति को ऊंचा उठा सके, उस व्यक्ति को आप बिल्ड कर सके। अगर पत्नी पति के अधीन है, इसलिए अधीन है कि वो अपने पति को लिफ्ट कर सके, अपने पति को बिल्ड कर सके, अपने परिवार को लिफ्ट कर सके, अपने परिवार को बिल्ड कर सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। उठाना, बढ़ाना, बनाना, मजबूत करना, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन। पत्नी कह रही है हालांकि मैं तुमसे राजी नहीं हूं, तुमसे सहमत नहीं हूं, तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं कोऑपरेट करूंगी। ये आदमी आई विल कोऑपरेट इन ऑर्डर टू लिफ्ट यू अप। मैं इसलिए सहयोग करूंगी जिससे कि परिवार में खुशी रहे, परिवार में आनंद रहे, परिवार में बढ़ोतरी रहे, परिवार में हमारा जो जीवन है आगे बढ़े। ध्यान से सुनिए, जो बाइबल बताती है कि जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो केवल पति के अधीन है, किसी अन्य पुरुष के नहीं, केवल पति के। ये अधीनता केवल परिवार में है, ये जो अधीनता है ये केवल फैमिली में है, ये बाहर नहीं है। बाहर स्त्री किसी के अधीन नहीं है, वो बॉस के रूप में काम कर सकती है। जो इंदिरा गांधी है प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेगी। जो बड़े बड़े नेता आज भी हैं, मनमोहन सिंह, उनके सामने खड़े होकर यस मैडम। अधीनता
केवल परिवार में। जो स्त्री की अधीनता है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, वो परिवार में है। बाइबल कहीं नहीं बताती है कि स्त्री किसी पुरुष के अधीन रहे। बाइबल बताती है अपने पति के अधीन, इसलिए कि वो लिफ्ट कर सके, इसलिए कि उसे बढ़ा सके। ये मैरिज रिलेशनशिप में है, ये एक भूमिका है कि मैं पति के प्रेम में, अगुवाई में जो यीशु का एग्जाम्पल धारण करता है, दुख के साथ अगुवाई करता है, प्रेम के साथ अगुवाई करता है, उसकी अधीनता में मैं उसको फॉलो करूंगी, जिससे कि परिवार में आशीष आए। अधीनता हमेशा एक स्ट्रगल है, टेंशन है। वर्तमान कल्चर जो है, जो आज का कल्चर है, ठीक विपरीत में आज का जो कल्चर है क्या कहता है? क्लेम योर राइट्स, अपने अधिकारों को मांगो। लेकिन जो बाइबल है वो कहती है गिव अप योर राइट्स, अपने अधिकारों को दे दो, इसी में आशीष है। और मैंने उदाहरण दिया था हमारे पारिवारिक मैरिज का, अब मैं उसमें अधिक नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जो दूसरा जो 6 बातें उसमें एक देख लिया था, 5 बड़े संक्षिप्त में देखेंगे जो इस बात को बताता है कि एक पत्नी, एक मां, एक स्त्री कैसे अपने परिवार में रहती है, जिससे कि परिवार में खुशी आती है, आशीष आती है, ब्लेसिंग आती है, बढ़ोतरी आती है। क्योंकि जो घर की जो खुशी है, घर की जो आशीष है, वो माँ है, वो पत्नी है, वो स्त्री है। फिर ये है अगर खुश रहना है तो पत्नी खुश करो। इसलिए बहुत से समझदार पति जब भी कुछ हो जाता है, पत्नी के सारे ही जाते हैं, एक गुलगप्पे ले जाते हैं। हमारा नियाश है जब भी पिंकी से उसका कुछ पटपट होती है, कॉफी लेकर आ जाता है और खुश। मित्रों, इसलिए जो पत्नी और जो स्त्री है, उसका जो रोल परिवार में है जबरदस्त है। इसलिए परमेश्वर का वचन 6 पद पत्नियों के लिए लिखता है और केवल 1 पद पति के लिए। पति की ज्यादा भूमिका नहीं है सर। वाइफ चले जाए तो वो गुमसुम हो जाता है, वाइफ के साथ रह भी नहीं पाता, उसके बगैर भी नहीं रह पाता। ये मनुष्य की दशा है, ये एक दशा है। तो इसलिए ये जो सबमिशन है ये ब्लेसिंग है। दूसरी बात जो पत्नियों के संबंध में यहाँ पर की गई है, जिससे आशीष आती है, जिससे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो है पवित्र चाल चलन, चेस्ट कंडक्ट, वर्स 2। तो भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, कौन देखकर? हस्बैंड देखकर तुम्हारा जो चाल चलन हो वो पवित्र हो। एक माँ का चाल चलन, एक पत्नी का चाल चलन, एक स्त्री का चाल चलन जो घर में है वो पवित्र हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम जो पति विश्वास में नहीं है, उस पति को विश्वास में लाने के लिए हम दिन रात बोलते रहते हैं, चलो प्रार्थना करो, यीशु पर विश्वास करो, ये करो, वो करो। लेकिन जो पति है वो वचनों पर, शब्दों पर नहीं ध्यान देता, वो आपके चाल चलन पर। लिखा है कि वो पति तेरे चाल चलन को देखकर, पवित्र व्यवहार को देखकर, पवित्र चाल चलन को देखकर खिंचाएगा। मेरे शब्द नहीं, मेरे कार्य, जो हमारा टेम्पटेशन है, जो अधिकतर जो महिलाएं हैं, जो माताएं, जो पत्नियां हैं, घर में पति को सुधारने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए बोलती रहती है। उनका जो विचार अच्छा है, उनकी जो भावना अच्छी है कि ये सुधर जाए, ये काम पर जाए, ये अच्छा करे, ये जीवन में आगे बढ़े, विश्वास करे, चर्च में आए, माँ बोलती रहती है। लेकिन ये लोग अभी विश्वास में नहीं है, इनका ध्यान इधर उधर है, तो ये इरिटेट हो जाते हैं, ये भड़क जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं। तो जो भी आप बोलोगे उसके ठीक विपरीत करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है, बोलने में नहीं, लिखा है यदि इनमें से कोई
ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, जो विश्वास न करते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, बिना तुम्हारे कुछ कहे हुए, बिना तुम्हारी सलाह दिए हुए, बिना तुम्हारे टीच किए हुए, बिना तुम्हारी आज्ञा दिए हुए, तुम्हारे चाल चलन को, पत्नी की चाल चलन को देखकर खींचे चले आएंगे। जो पति विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में कैसे आएगा? जो पति डगमगा रहा है, वो कैसे सही रास्ते में आएगा? जो पति अभी भी अपने आप में काबू नहीं रख पाता है, वो कैसे प्रभु में आएगा? कैसे सही होगा? अपनी पत्नी के पवित्र चाल चलन को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि विश्वास में आ जाए, लेकिन वो इरिटेट होते हैं। इसलिए नीति वचन 21 अध्याय के 9 पद में लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। तो बड़ा घर है सर, कितना है? वो 4 बेडरूम अपार्टमेंट है, 4 बेडरूम अपार्टमेंट, लेकिन जो पत्नी चिट लगी रहती है, क्या बोला है? पति कह रहा है मेरे लिए तो छत पे रहना चाहिए, एसी कमरे में नहीं, छत पर होगा सर। चिट नहीं, वचन नहीं, बार बार बोलना नहीं, बार बार बकबक नहीं, चाल चलन, चीज कंडक्ट, व्यवहार। बच्चों के साथ भी यही, जो बच्चे जवान हो रहे हैं, माताओं के लिए, अब थोड़ा भी कुछ करते हैं तो हम चिड़चिड़ कर लेते हैं। कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कहां है, क्या कर रहा है, कहां लाया है, क्या लाया है, चल उधर, उठ, चल चल, ये वो आपके वचनों से ज्यादा आपके चाल चलन को देखता है, आपके व्यवहार को। आप मत बोले कुछ ज्यादा, लेकिन आप दिखाएं कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप दिखाएं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दिखाएं कि आप चर्च जा रहे हैं, आप दिखाएं कि अगर वो गुस्सा हो रहे हैं तब भी आप खामोश हैं, आप दिखाएं कि अगर वो भड़क भी रहे हैं तब भी आप प्यार कर रहे हैं। वो आपके चाल, जो जवान आज घर से बाहर जा रहे हैं, उसका कारण यही है। मां चिड़चिड़ करती है, अब मां का तो जो भावना है वो अच्छी है, भावना अच्छी है, लेकिन जो मेथड है वो खराब है, जो मेथड है वो खराब है। इसलिए जवान बच्चों को भी, ये पति है, जो जवान बच्चे जिनके घर में है, क्यों बोल रहा हूं, इन बच्चे जो है हमारे, ये अच्छे बच्चे हैं, इनकी बुनियाद अच्छी है, ये इधर उधर भी हो जाएंगे तो आएंगे वापस, क्योंकि ये प्रभु के घर में पले हुए बच्चे हैं। इसलिए जो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, अब हम कहते तो हैं उनसे, चल जाओ, ये करो, और घर में गुस्सा, घर में कला, ये क्या? आपकी चाल चलन को नहीं देख रहे हो, आपके व्यवहार को, कि मेरी माँ, जो मेरी माँ है, वो कितना भी बोल दो, खामोश है, वो चिड़चिड़ नहीं करती है, वो परमेश्वर के वचन में ध्यान देती है, वो सच्ची है, वो ईमानदार है, वो अपने कार्य में, परिवार में अपनी योग्यता देती है। उसके द्वारा ये बच्चे, ये पति पीछे चले आएंगे। कई माताएं मुझे आके बोलते, भैया बच्चा नहीं सुन रहा है। मैंने इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आप ज्यादा बोल रही हो, कम बोलो और दिखाओ ज्यादा। ये परमेश्वर को जिंदा कि पवित्र चाल चलन, ये कंडक्ट है। पति देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, यद्यपि वो सुन नहीं रहा है, लेकिन वो देख रहा है। बच्चे भी देख रहे हैं। जब आपके पवित्र कंडक्ट को देखेंगे, चाल चलन को देखेंगे, नोटिस करेंगे,
उस नोटिस के द्वारा उनका व्यवहार, उनका जीवन बदलेगा। पवित्र चाल चलन। अब ध्यान सुने, ये जो पोर्नोग्राफी और इरोटिक इंडस्ट्री है, जहां ये अश्लील तस्वीरें, गंदी जो मूवीज हैं, इसकी जो इंडस्ट्री है, इसकी जो कमाई है, ये माइक्रोसॉफ्ट की कमाई, एप्पल की कमाई, गूगल की कमाई, अमेज़न की कमाई, ईबे यानी ईबे अमेरिका में ईबे की कमाई, याहू की कमाई और नेटफ्लिक्स की कंबाइंड कमाई, इन सारों की कंबाइंड जो इनकम है, उससे ज्यादा जो इनकम है वो पोर्नोग्राफी और इरोटिक इंडस्ट्री की है, अमेज़न की। इन सब को मिलाकर जो भी अंत में नेट प्रॉफिट आता है, उससे कई गुना अधिक ये जो अश्लील मूवीज, अश्लील तस्वीरें छापते हैं। और आज जो सर्वे है वो बताता है हर छठी स्त्री इसमें इन्वॉल्व है। क्रिश्चियन बोल रहा हूं मैं, क्रिश्चियन, हर 6th क्रिश्चियन वुमन इज इन्वॉल्व इन इट। अश्लील चित्रों को देखना, ये जो गंदी मूवीज उनको देखना, और जो शहरों में है ये बढ़ता चला जा रहा है। जब ये मेरे जीवन में रहेगा, मैं अपने परिवार में खुशी नहीं ला सकती हूँ। इससे लिखा है कि तुम अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा इन सारी जो एक गंदगी है, जो किसी न किसी रूप में मेरे फोन में, मेरे टीवी में आ जाती है, जिसका मैं शिकार बनती हूँ, उसका असर मेरे परिवार में पड़ता है। मेरे मित्रों, आज जो महिलाएं हैं वो पुरुष से ज्यादा अश्लील तस्वीरें देख रही हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। इसलिए लिखा है पवित्र चाल चलन शहरों में बढ़ रहा है। अगर आप इससे जूझ रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं, प्रभु के पास हीलिंग है, प्रभु के पास है, ही विल हील यू, और एक पवित्र चाल चलन देगा। तीसरी बात, जो सबमिशन ब्लेसिंग के रूप में महिलाओं के लिए, पत्नियों के लिए, माताओं के लिए जिस वचन में लिखा है, आदर। तीसरा है आदर, शोइंग रिस्पेक्ट, जो दूसरे पद में पाया जाता है। तो भी तुम्हारे पवित्र भय सहित, यहाँ पर भय सहित शब्द है, यह पवित्र, यह आदर, यह रिस्पेक्ट, तुम्हारे आदरमय स्वभाव के द्वारा, भय सहित, जो आदर सहित तुम्हारा व्यवहार है, अकम्पनीड विद रिस्पेक्ट, आदर सहित व्यवहार, आदर, पति पत्नी, आदर। ध्यान से, जो बाइबल है वो बताती है जो पति की जो सबसे बड़ी आवश्यकता, जो पत्नी से वो चाह करता है, वो है आदर, रिस्पेक्ट। पति अपनी पत्नी से आदर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। और जो पत्नी है, जिसको हम फादर्स डे में देखेंगे, जो पत्नी है वो अपने पति से प्रेम चाहती है। ये बाइबल बताती है, जो पति है वो अपनी पत्नी से आदर चाहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है आदर सहित, अपने पति का आदर कर, आदर सहित सबमिसिव। और जो पत्नी है अपने पति से प्रेम चाहती है, जो है रिस्पेक्ट एंड लव। आज जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, आज जो सेकुलर साइकोलॉजी है, वो कहती है कि जो हस्बैंड की जो नीड है, जो हस्बैंड की पत्नी से मांग है, वो है आदर, रिस्पेक्ट। और जो पत्नी की जो मांग है वो अपने पति से, वो है प्रेम की मांग है। ये जो आज क्लिनिकल साइकोलॉजी करी है, लेकिन बाइबल में 2400 वर्ष पूर्व कह दिया, बाइबल में 2400 वर्ष पूर्व। आज प्यार के लिए पैसा, प्यार के लिए हम शादी नहीं कर रहे हैं, पैसे। आज जो शहर है,
लड़की क्या ढूंढती है? पैसा वाला। तो मुझे पैसा वाला चाहिए, प्यार होना मतलब नहीं रहता। पैसे वाले से कर ली शादी, दुख में परेशानी में छोड़ दिया, फिर दूसरा पैसा वाला ढूंढ लिया। लिखा है प्यार, प्रेम और आदर, और जिस पत्नी में अपने पति के प्रति आदर है और जिस पति में अपने पत्नी के प्रति प्रेम है, वहां आशीष है, वहां बढ़ोतरी है, वहां आगे बढ़ना है। जो पत्नियां हैं उनके लिए प्रभु कह रहा है, इन पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थान है, पति को मत चिल्लाओ। कई बार पत्नियां जो है 4 लोगों के बीच में पति का अपमान कर देती है। आदर, जो भी कहना घर पे आदर। और जब वो पति देखेगा, वो अपने आप परमेश्वर की ओर खिंचाएगा। बच्चों को 4 लोगों के बीच में आप डांट दोगे, जवानों को 4 लोगों के बीच में आप डांट दोगे, उनकी हिम्मत, उनकी सिक्योरिटी, उनका आदर सम्मान एक जो माँ है, एक जो पत्नी है, वो देखे कि पब्लिक प्लेसेस में मैं अपने पति का आदर कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों का आदर कर रही हूँ। बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं सहयोग करूंगी, अपने आप को कंट्रोल करूंगी। आगे बताएंगे कि कैसे हमारे घर में, परिवार में शांति और खुशहाली, जो भी कहना है बंद कमरे में। देखा बहुत सी हमारी बहनें पति की बुराई करने जाती, 4 लोग, अरे साहब ये तो महान सुस्त, उठता ही नहीं है, काम पे नहीं जाता, अरे मैं तो तंग आ गई 4 लोगों से। क्या मिलेगा उससे? वो लोग क्या कर देंगे आपके लिए? इसलिए आदर, विद रिस्पेक्ट, कैसे भी क्यों हो, आपका पति कैसा भी क्यों हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, आपके लिए शाहरुख खान से बढ़कर है। वास्तविकता है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, शाहरुख खान नहीं आता, आपको पति आता है। मित्रों, ये बाइबल की वाणियां है, ये बाइबल के वचन है। ये बाइबल बताती है कि कैसे एक जो पत्नी है अपने चाल चलन के द्वारा, अपने पति के अधीन रहने के द्वारा, ताकि उसको लिफ्ट करे, ताकि अपना जो रिस्पेक्ट है उसे शो करे, जिससे कि अपने पति को लिफ्ट करे, अपने परिवार को लिफ्ट करे। ये परमेश्वर का वचन। चौथी बात जो पत्नियों के लिए, अविनाशी सुंदरता, इनर ब्यूटी। तीसरा और चौथा पॉइंट, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, जो अंदर की जो सुंदरता है और जो बाहर की सुंदरता है, जो अंदर की सजावट है और जो बाहर की सजावट है, जो बाहर का श्रृंगार है, जो एडॉर्नमेंट है, जो कॉस्मेटिक है, कि जो मेरी बाहर की सुंदरता है। ध्यान सुने, बाइबल ये नहीं कह रही है कि बाहर की सुंदरता बेकार है, नहीं। बाइबल कह रही है कि तुम्हारा जो ध्यान हो अंदर की सुंदरता में ज्यादा हो। बाहर की सुंदरता जरूरी है, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को सुंदर रखना है, जो भी श्रृंगार है करने सब कुछ है जरूरी है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इनर ब्यूटी। अंदर की सुंदरता को ताक करके नहीं, अंदर की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अंदर की सुंदरता है वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो बाहर की सुंदरता है वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। आपने नेल्स करा दिए हैं तो हमने कर दिए, एक हफ्ते बाद फिर वापस पार्लर।
आपने जो भी है जरूरी है ये। प्रभु इसके अगेंस्ट में बाइबल नहीं है, लेकिन क्या बता रहा है कि जो बाहर की जो सुंदरता है ये खत्म हो जाती है। आपने कराया आज और कल वो खत्म। इसलिए जो बाहर का जो आपका अडोर्नमेंट है, जो सजावट है, जो श्रृंगार है, वो अच्छा है, वो भला है, उसको करना है, लेकिन उससे अधिक ध्यान जो है जो अंदर की सुंदरता है, जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। आपको बार बार ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार अपने आप को श्रृंगार करने की जरूरत पड़ेगी। वो अविनाशी है, जीवन के अंत तक रहेगी। इसलिए जो रोमन लॉ था, जो रोमन राज्य, उसमें जो नियम था, वो स्त्रियों के पहरावे को देखकर अपना जजमेंट करते थे। अगर स्त्री ठीक रूप से ड्रेस होकर जा रही है तो भली स्त्री है, अगर उसके ड्रेसेस ठीक नहीं है तो बुरी स्त्री है। ये बोलते आज भी वही है। आज हम देखते हैं हमने क्या पहना है, हम कैसे दिख रहे हैं, उसी के आधार पर हमारा जजमेंट। इस तरह की अच्छी चीज सुंदर है, लेकिन मालूम नहीं दीपा को निकल गया है। वास्तविकता है जिनका हम अनुसरण करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, सबने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। कोई भी एक नहीं। इनको देखें आप, ये जरूरी है, ये सब करना है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं जब अंदर की सुंदरता को देखता हूं, मेरी दृष्टि में बाहर की सुंदरता से उसका अधिक मूल है। श्रृंगार आउटर ब्यूटी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो आज जोर है वो बाहरी सुंदरता के ऊपर है। आज का जो सोसाइटी है वो फिजिकल बॉडी को, फिजिकल ब्यूटी को वर्शिप करता है। आज का जो समाज है वो बाहर की सुंदरता को, अरे ये देखो कितनी सुंदर है प्रियंका चोपड़ा, कितनी सुंदर है हेमा मालिनी, आप देखें इनको पास से पास मुझसे ज्यादा खाली है। वास्तविकता है, वास्तविकता है। जब ये शूटिंग करते हैं आप देखें, इनके जो 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 ड्रेसर होते हैं, जो ब्यूटिशियन साथ साथ होते हैं, हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में, और पर्दे में पूरा लाइट देके बहुत सुंदर, लेकिन वास्तविकता चली जाती है। जो जो सुंदरता है वो बता रहा है, जो जो एक महिला है जो प्रभु की है, वो इस बाहर से तो सुंदर है, अपने आप को सुंदर बना रही है, और जो जो श्रृंगार कर रही है, लेकिन अंदर से उससे भी अधिक सुंदर है। जो जोर है परमेश्वर के वचन का, वो है इनर ब्यूटी व्हिच नेवर डाइज। जो बाहरी जो समाज है उसका जो जोर है वो है बाहरी ब्यूटी। इसलिए आज हम किसी भी लड़की को घर में लाते हैं बहू के रूप में, या किसी रूप में देखते हैं कि कैसे दिखती है, कैसे दिखती है बाहर। आज जो अधिकतर जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं, जो फेमस वुमेन है, बाहरी सुंदरता पर जोर देती हैं और वो अंदर से एम्प्टी है। पीपल्स मैगजीन आप देखें, ये जो महिलाएं हैं, ये बड़े अच्छे अच्छे तस्वीर और बाहरी सुंदरता पर जोर, तुम्हारा नाक नक्शा ऐसा होना चाहिए और तुम्हारी ये होना चाहिए, तुम्हारा वो होना चाहिए, अंदर से एम्प्टी। एक समय था परवीन बॉबी हाइट्स में थी, अभी हाल ही में बीबीसी का इंटरव्यू उनके साथ मैं सुन रहा था, मेरे पास कह रही कि 50 से अधिक फिल्म है, हाइट में थी, अंदर से एम्प्टी। एक दिन उनके घर में उनकी लाश, सुसाइड। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। लिखा बाल, हेयर, गहने, ज्वेलरी, कपड़े, क्लोथ, ये सारी चीजें अच्छी है। आउटर ब्यूटी नाशवान,
इसलिए बार बार हमें पार्लर की ओर जाना पड़ता है। अविनाशी सजावट, इनर ब्यूटी क्या है? इनर ब्यूटी लिखा है तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व कैसा हो? नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यह इनर ब्यूटी क्या है? इनर ब्यूटी नम्रता और मन की दीनता, जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। यह इनर ब्यूटी एक पत्नी के अंदर, एक माँ के अंदर, एक स्त्री के अंदर बाहरी सजावट बढ़िया है, अच्छे बाल बहुत बढ़िया है, गहने बढ़िया है, कपड़े बढ़िया, बहुत अच्छा। और बाइबल कहती है कि इन चीजों को हमें करना है, इससे हमें दूर नहीं होना है। लेकिन जो अविनाशी सजावट है, जो कभी खत्म होने वाली जो ब्यूटी है, वो है जेंटल एंड क्वाइट। क्या है जेंटल? क्या है नम्रता? स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। स्त्री उसके अंदर ये सामर्थ्य कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल में रखती है, उसको नियंत्रण में रखती है। जब भी कोई वाद विवाद घर छोड़ के चले जाती है और कहती है कि मेरी स्ट्रेंथ है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माँ बाप बच्चे हैं, मैं खुद कमा सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या है? स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। मैं कंट्रोल रखूंगी, जेंटल। जब भी कोई चीज मैं इसको कंट्रोल में रखकर कोऑपरेट करूंगी। क्वाइट क्या है? क्वाइट का मतलब है ट्रंक्वाइजर। जैसे ट्रंक्वाइजर होते हैं, जो नींद वाली गोली होती है, ट्रंक्वाइजर बोलते हैं। क्वाइट कोई बहुत दूसरी तरफ से वो दे देते हैं। माँ का शांत स्वभाव, माँ का जेंटल बिहेवियर, यह अविनाशी सजावट, इसकी ओर लोग खिंचे चले आते हैं। आज आप स्वीट 16 है, बहुत अच्छा। अब आप देखिए 50 साल में खुद देखिए, कभी नहीं आपको जाती है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है अगर आप अंदर की जो सुंदरता है उसको बढ़ाओगे तो उससे तुम आशीषित होगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, तुम बढ़ोगे, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा। इसने जो उदाहरण दिया है वो सारा का दिया है। परमेश्वर कह रहा है इसका मूल्य मेरी दृष्टि में बड़ा है। इसका परमेश्वर की दृष्टि में जो अंदर की सुंदरता है उसका मूल्य बड़ा है। इसने सारा का उदाहरण दिया और सारा के लिए बताया गया है उत्पत्ति 12 अध्याय से 11 पद में। अब्राहम जब मिस्र देश में गया तो सारा से उसने कहा तू एक सुंदर स्त्री है। यहाँ का जो राजा है जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता है वो ले लेता है, और तू एक सुंदर स्त्री है इसलिए मैं कहूंगा तू मेरी बहन है। ध्यान सुने, सारा सुंदर थी, बाहरी रूप से सुंदर थी। गहने आजकल एंटीक चल रहा है, बहुत लंबे लंबे काले काले एंटीक, ये उस जमाने के हैं। ये आप पढ़िए हिस्ट्री, रोमन साम्राज्य में यहूदी लोग ये जो एंटीक ये पहनते थे, जेवर थे। इसने लिखा है कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से आए तो वहां के सोना चांदी जेवर जेवरात, पुराने जमाने में लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, उनके पास जेवर होते थे। मैं अपनी लड़की की शादी के लिए जेवर इकट्ठा, जेवरात सुंदर, बाहर से सुंदर, लेकिन क्या लिखा है कि तुम्हारी जो पूर्वज जो स्त्रियां थी, जो पवित्र स्त्रियां थी, वो अंदर से भी सुंदर थी। डबल इंजन की सरकार, बाहर से सुंदर, अंदर से सुंदर। परमेश्वर वचन कह रहा है आप जाओ पार्लर, सुंदर अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बाल बनाओ, सब कुछ जो भी कहते हैं सब, कोई रुकावट नहीं, लुक ब्यूटीफुल, लेकिन अंदर से भी अपने आप को, एंड दिस ब्यूटी विल अट्रैक्ट। जो बाहर की है, जब आप सुबह उठोगे निकल जाएगी,
आज भी कभी बहुत ही वो वाली स्त्री नहीं है, वो सोती भी बिल्कुल गहरे के साथ ही, उठती भी थी बिल्कुल उनके साथ। सुंदरता मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज जो समाज है वो बाहरी ब्यूटी पर ध्यान दे रहा है, और बाहरी ब्यूटी पर ध्यान देने के कारण हमारी जो अंदर की जो सामर्थ्य है, हम एम्प्टी हो रहे हैं अंदर। इसने साड़ी पहनी तो मुझे ये साड़ी पहननी है, इसके ऐसे बाल तो मेरे ऐसे बाल, इसके ऐसे गहने तो मेरे ऐसे गहने। तो ये जो शो फैशन होते हैं, आप देखें जब भी होते हैं, जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं, उनका एक ही अभिप्राय कि मेरा जो ड्रेस है इससे अच्छा होना चाहिए। करोड़ों के ड्रेस बनते, करोड़ों के, केवल 1 घंटे के लिए। और ड्रेस जब पहन के आते हैं आप देखेंगे, कैंची यहां से चलिए, कैंची यहां से चलिए, कैंची वहां से चलिए, सतीश भाई उससे अच्छा बना सकते हैं। करोड़ों के ये इसलिए क्या एम्प्टीनेस आता है, एम्प्टीनेस। जब आप बाहर से सुंदर हैं और जब आप अंदर से सुंदर हैं, आपके अंदर जो बल है, जो सामर्थ्य है परिवार को उठाने के लिए, वो जबरदस्त। इसलिए बाहर की सुंदरता भी और अंदर की सुंदरता भी, दोनों को साथ साथ बढ़ाना है। जो पूर्व काल की स्त्रियां थी, they were known for beauty that came from within। जो पूर्व काल की स्त्रियां थी, जो सारा थी, वो इसलिए जानी जाती थी क्योंकि इनकी सुंदरता अंदर से आई। Be known for beauty that comes from within। आप उस सुंदरता के लिए जाने जाए जो आपके अंदर से आती है, उस सुंदरता के लिए। Gentle and quiet, gentle and quiet। 5वीं बात, भरोसा परमेश्वर पर, ट्रस्टिंग गॉड। एक माँ, एक स्त्री, उसका जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, पद 5 लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, जो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। क्या भरोसा रखती थी कि परमेश्वर, मेरे पति ने मुझसे बोला है कि मैं उसकी बहन हूं, ये मुझे कहना है, मैं अब्राहम की अगुवाई में चलूंगी क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तूने मुझे मेरे पति को दिया है और मैं उसकी अगुवाई क्यों चलूंगी क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोऑपरेट करूंगी परमेश्वर पर भरोसा। मेरा पति क्या बोल रहा है, क्या डिस्कस कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर तेरे ऊपर है और इसलिए मैं उसकी अगुवाई में चलूंगी। मेरा भरोसा तेरे ऊपर। ये इसलिए जो सेना थी, जो सारा थी, वो बराबर अब्राहम के अगुवाई में, क्योंकि इसका भरोसा, मेरा भरोसा, एक पत्नी, एक माँ, एक स्त्री का भरोसा परमेश्वर के ऊपर। प्रभु, मैं नहीं जान पा रही हूँ कि मेरा पति क्या सोच रहा है, मैं नहीं जान पा रही हूँ मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस दिशा में कैसे, लेकिन मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। मैं अपने पति की अगुवाई में चलूंगी क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तू मुझे सफल करेगा, तू मुझे आशीष देगा। भरोसा परमेश्वर, भरोसा परमेश्वर। उस समय भी जब समझ में नहीं आ रहा है, कई बार जो बच्चे हैं बोलते हैं अब क्या कर रहे समझ, अभी नहीं समझ रहे, समझो के बात है। 6ठी और अंतिम बात, भलाई, डूइंग गुड। एक पत्नी, एक स्त्री, माँ, डूइंग गुड, भलाई, 6 पद। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न रहो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। जबरदस्त आशीष। इसलिए सबमिशन आशीष है, जो अधीनता है वो आशीष है। इसलिए अगर तुम इस अधीनता में रहते हुए
और जेंटल और क्वाइट और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, अपने आप को अधीन करते हुए कि ये परिवार उठे और पवित्र चाल चलन के साथ तुम बढ़ोगी, तुम काम करोगी और भलाई करते रहोगी, तो तुम्हारी आशीष क्या है? तुम सारा की बेटियां, अब्राहम की बेटियां ठहरोगी। जबरदस्त। किसकी संतान? अब्राहम की। और अब्राहम की जो पत्नी सारा, उसकी बेटियां ठहरोगी, उसकी बेटियां ठहरोगी का मतलब है जो कुछ भी अब्राहम और सारा का है वो तुम्हारा होगा। जो कुछ भी अब्राहम और सारा ने पाया वो तुम पाओगे। जैसे उनका नाम ऊंचा हुआ वैसे तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। भलाई करना है, इसलिए जो सारा है वो अपने पति अब्राहम को स्वामी कहती है। लॉर्ड, सर, मालिक, मेरा सम्मान है। लॉर्ड, स्वामी, मालिक, मेरा सम्मान। Does lot of good, not evil। जिंदगी भर मैं अपने पति की भलाई करूंगी, अपने परिवार की भलाई करूंगी। वो मेरा मालिक है, वो मेरा सम्मान है। सर, हमारे जो माँ बाप थे कभी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, कभी नहीं लेते। आज तो नाम ले दरेक पीपी, उसमें नाम नहीं लेते थे। जो एक घर का बड़ा बेटा होता, उसकी माँ, उसकी पिता, निशान की माँ, निशान के पापा। और हमको कई सालों तक अपने माँ बाप के नाम मालूम नहीं, सुने नहीं हमने। ये वास्तविकता है, ये उसको मालिक, स्वामी, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा मुकुट। इसलिए नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, वो अपने जीवन के सारे दिनों में, वो मतलब स्त्री पत्नी अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। ये भलाई कर, डू गुड। वो जो भली स्त्री है, जो आशीषित स्त्री है, जिसके बारे में परमेश्वर वचन बोला है, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं लेकिन भला ही व्यवहार करती थी। इसलिए लिखा है कि वो भलाई करने में हमेशा भलाई करते रहे। नीति में इसका 12 जैसे 4 पद में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होगी। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। कैसे? आशीष, ये जब सबमिशन है, ये जो अधीनता है, तभी पति के प्रति आदर है। जब अधीनता है तभी मेरा चाल चलन पवित्र है। जब अधीनता है तभी मैं अधिक से अधिक जोर अपने अंदर की ब्यूटी पर देती हूँ। जब अधीनता है मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और जब अधीनता है मैं जीवन भर अपने परिवार की, अपने पति की भलाई करती रहूंगी। इसके द्वारा मैं अब्राहम की बेटी हूँ, उसके वंश की ठहरूंगी, उसकी आशीष को प्राप्त करूंगी। इसलिए जो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, सबमिशन इज ब्लेसिंग, अधीनता आशीष है। तो आज जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, स्ट्रगल कर रही है, प्रभु के पास आए। प्रभु, यह अधीनता इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं, इसलिए नहीं कि मैं गई गुजरी हूं, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसलिए नहीं कि मेरा परिवार अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूं, इसलिए कि मैं अपने पति को लिफ्ट कर सकूं, इसलिए कि मैं अपने पति को बिल्ड कर सकूं,
इसलिए कि मैं अपने परिवार को लिफ्ट कर सकूं, इसलिए कि मैं अपने परिवार को बिल्ड कर सकूं, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को लिफ्ट कर सकूं, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को बिल्ड कर सकूं, और इसी के द्वारा आशीष मेरे घर में, बढ़ोतरी, उन्नति मेरे घर में, इसी के द्वारा मैं अपने पति को जीत सकती हूं। अब बहुत सी बहनें हैं यहाँ जो विश्वास में आ गई है, लेकिन पति विश्वास में नहीं आए। कैसे वो विश्वास में आ सकते हैं? इन 6 बातों के द्वारा। आदर बराबर, बराबर अधीनता, बराबर जो चाल चलन है वो पवित्र है, बराबर जो जेंटलनेस है, नम्रता है, जो क्वाइटनेस है, जो काम स्पिरिट है, जो सहन शक्ति है, जो कामनेस, जो जेंटलनेस मेरे घर में आती है, और जो मेरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मैं एक दिन जरूर अपने पति को तेरे भवन में देखूंगी, विश्वास में देखूंगी, तब तक मैं भलाई करती रहूंगी, अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं, मैं भलाई करूंगी, जिससे कि वो प्रभु में आए मेरे इस व्यवहार को देखते हुए। ये प्रभु चाहता है। बातें कम, लेकिन अपना चरित्र ज्यादा। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए जो दो धारी तलवार से भी चोखा है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस जीवित कलाम के लिए जो हमारे गुदे गुदे को छेदता है और हमारे अंदर एक नई श्वास को फूंकता है, एक नई सांस को लेकर आता है, एक नई ताजगी को लेकर आता है, एक नई दिशा को लेकर आता है, जिससे कि हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर आज अपने परिवारों को तेरे आत्मिक जो भी माताएं हैं, जो भी स्त्रियां हैं, जो भी पत्नियां हैं और जो भी आगे चलकर पत्नियां बनेंगी, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है तेरे वचन के अनुसार, जिससे कि उनके द्वारा घर में संतुलन आए, उनके द्वारा घर में आशीष आए, उनके द्वारा घर में आनंद आए, उनके द्वारा घर में भरपूरी आए, उनके द्वारा घर में संपन्नता और लगातार आगे बढ़ने की एक हिम्मत, एक सामर्थ पिता परमेश्वर उस हमारी बहनों को समान बुद्धि समझ ज्ञान दे, जिससे कि इन अंतिम दिनों में जो परिवार बिखर रहे हैं, जो परिवार टूट रहे हैं, ऐसे समय में हमारी बहनों को मजबूत करो। ये समझ कि कॉपरेशन के द्वारा, सहयोग के द्वारा, अधीनता में रहने के द्वारा, पवित्र चाल चलन के द्वारा, परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा, थोड़ा दुख तो होगा, उन्हें परेशानी तो होगी, लेकिन उसके द्वारा परिवार एक रहेगा, परिवार मजबूत रहेगा, परिवार स्थिर खड़ा रहेगा और परिवार आगे बढ़ेगा। पिता परमेश्वर उस जिससे कि हमारे जो परिवार है, इन परिवारों में जान आए, इन परिवारों में खुशहाली आए, इन परिवारों में बेदारी आए, इन परिवारों में जो भी रोग है, जो भी असाध्य रोग लग गया है, जो भी खटपट है, जो भी मन मिटाव है, जो भी बैर भाव है, जो भी खींचातानी है, यीशु के नाम से दूर हो सके। पिता परमेश्वर तू इन दिनों में हमारे परिवारों में जबरदस्त कार्य कर, हमारी बहनों के द्वारा, जिससे उनके द्वारा पति प्रभु में बने रहे, उनके द्वारा बच्चे प्रभु में बने रहे, उनके द्वारा घर में खुशहाली। परमेश्वर जो भी हमसे जाने में अतीत में हुआ है, उससे हम यीशु की वेदी में लाकर, यीशु के क्रूस लाकर रख देते हैं। दोषी तो पवित्र कर, नया जीवन, नया चैप्टर हमारे जीवन में
खुदा परमेश्वर हमारी जो जवान बेटियां उन्हें भी समझ दे, जिससे कि वो अभी से प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा उस विवाह में प्रवेश करें जो तेरी ओर से करना है। खुदा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी आज अपने दुखों को, रोगों को, कष्टों को, बीमारियों को, अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को, अंदर की जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, उसको लेकर आए हैं। खुदा परमेश्वर यहाँ से जाते हैं, तेरा टच उनके जीवन में, तेरा हाथ उनके जीवन में, उस जीवन के उस कोने में जहाँ ये सारी चीजें हैं जो उन्हें व्याकुल कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, खुदा परमेश्वर आज तेरे टच में वो यहाँ से स्वतंत्र होकर जाए, आशीषित होकर जाए, जिसको जान सके कि प्रभु के भवन में मैंने प्रभु को देखा और प्रभु ने मुझे छुआ। परमेश्वर यहाँ से जाते हैं, ये आशीष ये सब कुछ अपनी उद्धार करता प्रभु मसीह नाम पर मांगते हैं। प्रभु मसीह नाम पर पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता की सेवा हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।